अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की सबसे अहम खबर कह लें या आग लगाने वाली खबर कह दें, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बरतानिया के अंदर एक होते हैं, वजीर आज़म होते हैं, जिनका नाम है आजकल बोरिस जॉनसन साहब। वैसे पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी रहे हुए हैं, लेकिन बड़े रंगबाज सहाफ़ी रहे हुए हैं। तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए हैं, तो आपको पता है कि वो किसी के यार थे, और किसी ने जनाब बरतानिया में अमेरिका में खड़े होकर कहा था, मैं जाके बोरिस जॉनसन से खुद बात करूंगा और नवाज शरीफ को वहां से उठा के ले आऊंगा। मैं वो कहा था ना किसी ने, तो उसको खास तौर पे खबर हो कि बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने जनाब नवाज शरीफ साहब को ऑफिशियल प्रोटोकॉल दे दिया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुर्तज़ा अली शाह साहब दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि बरतानवी पुलिस जो है वो नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे रही है। और वो कह रहे हैं, उन्होंने तो वैसे स्कॉटलैंड यार्ड का भी लिखा है, स्कॉटलैंड यार्ड वाले वर्दी तो नहीं पहनते शाह साहब, हो सकता है खुफिया वाले भी कोई आए हों हिफाजत के लिए, क्या कहा जा सकता है भाईजान। ठीक है, तो वो बहरहाल जी कुछ लोगों के ज़मीन पे लौटने का और मातम करने का वक्त हुआ जाता है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जैसे ही उनके भाई साहब ने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, उसके बाद बरतानवी हुकूमत का उनके साथ रवैया बदल गया। नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे से वापस आने की छुट्टियां छोड़ रहे थे या छुड़वा रहे थे अपने अहबाब के ज़रिए कि मैं पाकिस्तान वापस आया कि आया। उन नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अब फाइनली ये बता दिया है कि वो बरतानिया से उड़ेंगे और जाएंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे MBS हुक्मरान होता है। लेकिन इस हवाले से मेरे पास जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब सऊदीया का दौरा जो है वो MBS की दावत पे नहीं कर रहे, MBS के अब्बा जी की दावत पे कर रहे हैं। और पिछले 4 साल के अंदर शाह साहब जो हैं, जो सऊदी शाह हैं, उन्होंने वन ऑन वन पाकिस्तान के किसी हुकूमती एहलकार या हुकूमती ओहदेदार या वज़ीर आज़म या सदर से मुलाकात नहीं की। इसके बारे में ये है कि वो एक ऐसी फ़ोटो या वीडियो जारी करना चाह रहे हैं जिसमें वो और नवाज शरीफ साहब बैठे हों। पता नहीं इसका शेड्यूल बदल जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक की इतला ये है कि ये दौरा नवाज शरीफ साहब का कि आप पाकिस्तान जाते हुए वहाँ पे हज और उम्रा भी अदा करें। और आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ की एक रवायत है कि वो आखिरी अशरा जो है वो हरमैन शरीफैन के अंदर गुजारा करते हैं, वहाँ पे वो लंगर शंगर भी लगाते हैं अपना है। बहुत सारे अहबाब हमारे जो मिलने वाले हैं उनको वहाँ पे उस लंगर से मुस्तफ़ीद होने का एजाज़ भी हासिल है जी। और दूसरा जो है वो हम आपको बताते चलें कि दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि जो सऊदी अरब के हैं वो अपना अल्लाह भला करे आपको, वो तो शायद हमने वो जो है बादशाह हैं शाह सलमान, उनकी फरमाइश है कि इमरान नवाज शरीफ साहब वापस जाते हुए तो उनसे ज़रा मिल के जाएँ। वन ऑन वन मुलाकात जो है वो चाहते हैं और कोई मैसेजेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीजनल सतह के ऊपर भी और बाकी सतह के ऊपर भी। जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है तब तक शाह सलमान ने कोई वन ऑन वन मुलाकात नहीं दी किसी को आज तक। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जब होते हुए तो वो भी आएंगे। अच्छा, दूसरी अहम खबर जो है इस हवाले से, एक इसमें और भी खबर हम ऐड करते चलें इस वक्त, वो ये है कि हमें पहले एक बंदे ने बताया, फिर उसके बाद 2-3 ने और ने भी इसमें ऐड किया, हमने तस्दीक की। अरबी के अंदर जो यूथियों का प्रोपेगेंडा बहुत शुरू हो गया है और हमें बाज़ अहबाब ने जो कि अरब पेनिनसुला के अंदर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के अंदर, उन्होंने बताया कि जिनके अरबी कुलीग उनसे आके वही बात कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो तो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, तो वो तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है इसलिए अमेरिका बहादुर ने उसको जो है वो पलटा के मारने का फैसला किया, ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहाँ पे पढ़ा है? तो पता चला कि बाज़ जो वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, तो उनके जो कमेंट्स में आगे मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं अरबी के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। आप देखिए पैसा कितना ज़्यादा है इनके पास,
اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے وہ کس طرح ملٹیپل طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں کے عربی جب وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے اور اگر وہ ہمارا ولاگ نہیں سنتے ہوئے یا پروگرام نہیں سنتے ہوئے تو اس سے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے نا. جب باہر کا کوئی بندہ آگے کہے گا یار بڑا وہ لیڈر ہے بھی تھوڑا عمران خان, وہ تو کھلو گیا ان کے سامنے. اور وہ ساری حقیقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ نہ چھوڑتا اور زکوٰۃ سے وہ کی رقم چوری کر کے اس کی منی لانڈرنگ کر کے دنیا بھر کے اندر جائیدادیں بناتا پھر رہا ہو, وہ کہتا پھر رہا ہے کہ جی میں بھیک نہیں مانگا, وہ دوسروں کو بھکاری کہتا پھر رہا ہے. مطلب کمال نہیں ہو گیا ویسے, وہ دوسروں کو بھکاری کہتا پھر رہا ہے. اینی ہاؤ اس کے علاوہ جی اپنا اور بھی ایک دو باتیں ہیں جو میں نے کہا کہ آپ سے کر لی جائے, لیکن اس پورے منظرنامے کے اندر ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن سے عمران خان صاحب آؤٹ ہوئے, خیر پہلے بھی کوئی اتنا خاص تاثر نہیں تھا, لیکن جس دن سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی وزارت سے یا وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں, اس دن سے لے کے اب تک انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پورا ایک ڈومیننس رکھا ہوا ہے, وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیے یہ باجوہ سرنڈر کے بعد باجوہ ٹریٹر کا دوسرا آ گیا ہے ٹرینڈ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کم از کم اسے دیکھتے ہوئے 12 سے 14 گھنٹے بلکہ اب تو 18 گھنٹے ہو گئے. یہ انہوں نے ٹاپ 5 سے نیچے نہیں جانے دیا. وہ کتنی اس کے لیے ٹویٹس کرا رہے ہیں. اب لاکھ کہتے رہے کہ جی ہم نے فلانا بندہ گرفتار کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, لیکن وہ اس طرح کے جتنے بھی بکواسیات کے وہ ہیں, پہلے جو 4 جو ہیں نا جسے کہنا چاہیے 5 جو ہیں ٹرینڈز, ان میں سے 4 جو ہیں وہ چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے, امپورٹڈ حکومت نام منظور راولپنڈی کے نام کے اوپر جی ایچ کیو کو گالیاں بکی جا رہی ہیں. نور عالم کا ٹرینڈ چل رہا ہے. نور عالم کے ٹرینڈ کے اوپر جناب نور عالم صاحب نے وہ جو ایک بزرگ یوتھیے کی, بزرگ نہیں ہے ویسے ہی بال اس کے چٹے ہوئے ہیں, کہا یہی جا رہا ہے, لیکن اس یوتھیے کی جو دھلائی کی ہے وہ اس نے کیا نام ہے وہ مصطفیٰ کھوکھر نے, اس کا اور نور عالم کے خلاف ایک مشترکہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یعنی کہ پہلے 5 ٹرینڈ میں سے 4 ٹرینڈ جو ہیں وہ اس وقت یوتھی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کے چل رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ وہ کس لیول پہ آگے کھیل رہے ہیں. اب یہ وہ صورت ہے, عمران خان صاحب کا پلان یہ ہے کہ وہ اگلے 1 مہینے کے اندر اس ملک کو نان گورنیبل بنا دیں گے, اور نان گورنیبل بنانے کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت چنگی چھترول کر رہے ہیں. اور اس پہ مطلب تھوڑا سا غصہ بھی چڑھتا ہے کہ چاچو جو ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنا دیا ہے جس میں پی ایم اپڈیٹس آپ کو بتائیں گے, اور آج پی ایم نے یہ کر دیا, آج پی ایم نے یہ کر دیا, آج پی ایم, بس اس کے بعد وہ فارغ. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو محترمہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیتا کہ جی آج وزیر اعظم نے یہ کیتا تھا, آج یہ کیتا, تو وہ پتہ نہیں کوئی 4 لائک یا 5 شیئر وجہ نہیں وجہ انہوں نے خصمانوں کھائے. دیکھیے عقل مند انسان جو ہوتا ہے جب اسے ایک جگہ سے ٹھڈا لگتا ہے یا ایک جگہ سے چوٹ لگتی ہے تو وہ اس پھر ایک جگہ سے احتیاط سے چلتا ہے. پوری پی ایم ایل این کو سوشل میڈیا کے ذریعے چھتر پڑے ہیں, جوتے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور رج کے پڑے ہیں. ان کا جو سربراہ ہے وہ نااہل ہو گیا, وہ جیل میں چلا گیا, وہ جلا وطن ہو گیا. ان کی گھر کی خواتین کے بارے میں بھی بکواس کی گئی ہے, لیکن ماشاءاللہ اتنی عقل مند پارٹی ہے کہ جب سوشل میڈیا کے لوگ نامینیٹ کرنے پہ آئی ہے تو اس نے چن کے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے جس کو گھر کے علاوہ باہر کے بندوں نے فالو نہیں کیا ہوا. ماشاءاللہ قربان جائیے. اور وہ بھی کبھی سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویر اور اپنی سیلفی لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. میرا مطلب ہے ان جاہل کے بچوں نے یار یہ والی وار لڑنی ہے. ٹھیک ہے, دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر کہ یار ان کو اتنی چھترول ہوئی ہے کہ رہے رب کا نام, اور پھر بھی وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ جس دن سے چاچو نے جس دن نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد پٹواری غائب ہے. پٹواری غائب ہیں. یہ کامران شیروانی میں جیسے کچھ 4-5 پاگل ہیں یہ اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں, باقی پٹواری غائب ہے. اسی جیت گئے.
ओए उन्होंने अभी तुम्हारा गिरेबान पकड़ लिया है, लेकिन ना पार्टी के किसी लेवल के ऊपर, ना इधर के ऊपर। बहरहाल मुझे को तवक्को है तो पीपल्स पार्टी से है, उनके लोग जो हैं वो आके को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जब उनकी क़यादत के बारे में की जाए, वो भी अब लिमिटेड हो गए हैं। वो अपनी पार्टी का इशू देखते हैं, उनकी पार्टी की क़यादत के बारे में कोई बात हो तो वो करते हैं, वो इश्यूज़ के ऊपर, वो ट्रेंड्स के ऊपर बात नहीं करते। नतीजे के तौर पे वो भी गैर मौसर हो चुका हुआ है। अब देखिए, सरीहन ज़्यादती यूथिए की यूथिए बाबे की सरीहन ज़्यादती, सरीहन पहल की है। आप सोशल मीडिया को फरोल के देख ले तो वो इस वक्त दुनिया का मजलूम तरीन शख्स है। कि क्या हुआ उसने गालियां दे दी थी, क्या हुआ उसने प्लेटें मार दी थी, क्या हुआ उसने कप फेंक दिया था चाय समेत, ठीक है, मारने का तुक बनता था। ये आर्गूमेंट है। और ये जब इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में डाज 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 उसकी बम्बार्डमेंट होगी, तो आप अपना सच जो है वो अपने साथ सीने के साथ लगा के तो सो जाइएगा फजर की नमाज पढ़ के सहरी के बाद, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये इनको देख के तो बंदे को अजीब तरह की इरिटेशन होती है कि ये जो हैं ये इन्होंने खुद तो छितर खाने ही होते हैं, साथ में उन लोगों को भी छितर मरवाते हैं, हम जैसों को भी ये लाइक करके छितर मरवाते हैं कि जो आराम से खड़े होके अपने फ़राइज़ हयाए मनसबी अदा कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा खौफनाक सीन है जी। ये एक साइंस है अबलागियात की। इसके अंदर लॉगरिथम अरिथमेटिक इन्वॉल्व है। आप लोगों के रवैयों को देख के ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जरा कोई ध्यान है सी ना वो छुट गए ने ठीक हो गए जी। ये है जी, एक रोना है जो मैंने कहा कि आज रोया जाए और आपकी खिदमत में लेके हासिल हुआ जाए। इमरान खान साहब का प्लान सामने आ गया है। उन्होंने कहा जी उन्होंने 1 महीने के अंदर इतना एहतजाज करना है कि उन्होंने इस मुल्क को गवर्नेबल नहीं रहने देना, और उन लोगों को जिन्होंने उनको बकौल उनका साथ ना दे के उनको हटाया है, वो अपनी राय के ऊपर नज़रसानी करने पे मजबूर हो जाएंगे और हमें अर्ली इलेक्शन दे दिया जाएगा जुलाई अगस्त के अंदर। अपोजिशन का ख्याल है कि चूंकि अब हम हुकूमत में आ गए हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीधी करनी हैं, तो हम जो हैं वो अगले जुलाई अगस्त को और बल्कि सितंबर को प्लान करें और उसमें जाके हम जो है नए इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का ये है और अभी तक वो अपने प्लान के अंदर पूरी तरह कामयाब जा रहे हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।